साहिबगंज और चिरवाबाड़ी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी सदर एसडीपीओ किशोर कुमार तिर्की के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक चिरवाबाड़ी थाना के तहत बड़ा पचगढ़ कमरसी में वाक़ एक महिला द्वारा अपने घर और निजी दुकान में गांजे की बिक्री की जा रही थी। एसडीपीओ किशोर तिर्की के मुताबिक यह दुकान स्मगलरों का सेफ जोन बनी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित की गई, उसके बाद कार्रवाई हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज को गुप्त सूचना मिली कि बड़ा पंचगढ़ कमरसी में एक महिला द्वारा अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुड्डू, साहिबगंज थाना प्रभारी चिरवाबाड़ी शशि कुमार सिंह, कुअनी पंकज वर्मा एवं अन्य पुलिस के पदाधिकारीगण एवं चतरा पुलिस ने जिले को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के अभियान में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस ने फरार और कुख्यात नक्सली मनोहर गंजू के घर, गांव और सार्वजनिक स्थानों पर अदालत की हिदायत पर इश्तिहार चस्पा कर दिया। तो वही मनोहर गंजू है जो लातेहार के बालूमाथू इलाके और चतरा जिले के प्रतापपुर इलाके में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव रहा है और कई नक्सली घटनाओं में इसकी संलिप्तता पुलिस जांच में सामने आ चुकी है। साहिबगंज शहर के चिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत जोलेबिया घाटी के पास एक कार जाकर पेड़ से टकरा गई। सूत्रों के मुताबिक कार के अंदर 5 लड़के बैठे हुए थे। बताते चलें, इस हादसे के बाद सभी लड़के घायल होकर वहां पर बिखर गए और एक मजबूत जंगली लताड़ पर सभी लड़के फंस गए, जिससे घाटी के गहराई में गिरने से वो बचे। हालांकि पुलिस खबर पाते ही मौके वारदात पर पहुंची और आने जाने वाले मुसाफिरों की मदद से साहिबगंज सदर अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। तो वहीं अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मुकेश कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 नौजवान घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत बेहद नाजुक है, जिनको रेफर करना पड़ा है। तो वहीं 2 की हालत खतरे से बाहर है, जिनका इलाज साहिबगंज सदर अस्पताल में ही जारी है। तो वहीं घायलों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और कहा कि एम्बुलेंस देरी से पहुंची, इस वजह से हमारे घायल लोगों की हालत मजीद बिगड़ती गई और उन्हें रेफर करने की नौबत आई। करीब अराउंड 3:30 बजे अभी शाम में घाटी के पास में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो कहना है प्रत्यक्षदर्शी का कि कार ओवरटर्न हो गया और इसमें 5 लड़के थे। 5 लड़के में एक का जो गंभीर है करण चौधरी है और आपका आदित्य कुमार राय है और एक अभिनव गुप्ता है। अभिनव गुप्ता आपका बाटा रोड गांधी मोड़ का रहने वाला है। करण चौधरी आपका मजरा टोला का है। एक आदित्य कुमार राय सकरूगढ़ का है। बाकी 2 और जो लड़का था और सभी का उम्र ये 25 से 30 के बीच में है और जिसमें से ये 2 जो है आपका करण चौधरी और अभिनव गुप्ता को हमने गंभीर सिर में चोट की वजह से हमने इन लोगों को रेफर कर दिया है। तिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था, झारखंड तब तरक्की करेगा जब झारखंड के गांव भी तरक्की करेंगे। इसी वजह से इस समय झारखंड सरकार गांवों के विकास को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। उसी का नतीजा है, जिस पलाश के फूल को बाकी की सरकारों ने तवज्जो तक नहीं दी, वही पलाश का फूल अब गाँव के लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण दीदियों को प्रशिक्षित कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS पलाश ब्रांड से कई पौष्टिक और उपयोगी उत्पाद बना रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की महिलाएं अब घर की चारदीवारी से निकलकर अपने हुनर के दम पर बाजार की तस्वीर बदल रही है। राजधानी रांची के बेड़ो प्रखंड में पलाश ब्रांड आत्मनिर्भर महिलाओं की ऐसी ही कहानी है, जो अब दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। जरिया आजीविका महिला संकुल संगठन की महिलाएं पलाश ब्रांड में सक्रिय हैं।
साल 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस योजना की नींव रखी थी, अब वह साकार होने लगी है। एक ब्रांड हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। ये एक हमारे राज्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मैं कह सकता हूं अगर हम सब लोग मिलकर इस ब्रांड के साथ हो लें तो महिला सशक्तिकरण में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। बेड़ो के पलाश कृषि प्रसंस्करण केंद्र में तैयार होने वाले उत्पाद अब गांव से निकलकर मॉल और शहरों के बाजार तक पहुंच चुके हैं। रागी कुकीज, सरसों तेल, शहद से लेकर मल्टीग्रेन आटा जैसे करीब 30 उत्पाद महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ रहे हैं। पलाश ब्रांड है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहुत बड़ी देन है और हमारे जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की मैडम, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, इस यूनिट को लगाने में और इस चैनल को बढ़ाने में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में तो सब जगह मेला में जा ही रहा है, लेकिन भारत के करीब 17 से 18 जो राज्य हैं उसमें भी हम लोग अपने प्रोडक्ट को भेजे हैं। इस सफल पहल के पीछे झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का योगदान है। इससे जुड़कर लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। हम इस यूनिट में 2023 नवंबर से ही जुड़े हुए हैं और यूनिट में जुड़ने के बाद में मेरा बहुत सी चीज़ें बदलाव हुई है। जैसे हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं था तो हम इसके माध्यम से गाड़ी खरीदारी किए। पहले तो हम लोग बेरोजगार थे, लेकिन जब से समूह में जुड़े तब से कुछ न कुछ पद हम लोग को मिलता जा रहा है और उससे हम लोग 2 पैसा अपने पैर में मतलब खड़ा हो चुके हैं। अपना ज़रूरत का चीज़ हम लोग सब चीज़ पूरा कर लेते हैं वहाँ से। तैयार उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में भी महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं। उत्तम दीदी के रूप में गांव की महिलाएं अब सीधे ग्राहकों से जुड़ रही हैं। यही वजह है कि पलाश अब भरोसे और शुद्धता का नाम बनता जा रहा है। हमारे यहाँ पलाश कंपनी का प्रोडक्ट जो है मल्टीग्रेन आटा, गेहूं आटा, सरसों का तेल, ये सब का अच्छा डिमांड है। लोगों का कहना है कि क्वालिटी भी अच्छा है, इसका जो शुद्धता है सो अच्छा है। भारत के करीब 18 राज्यों तक पलाश ब्रांड की पहुंच झारखंड में महिला सशक्तिकरण के दावे को मजबूत करती है। यहाँ हर पैकेट के साथ एक सपना भी बाजार तक पहुंच रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से लेकर बाकी ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तक आज एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कि झोपड़ियों की जगह नए आवास ब्लॉक, जहां लाखों गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जा रहा है। किस तरह से लोगों में खुशी की लहर है, आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट के जरिए से। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अबुआ आवास योजना के तहत बन रहे वो आवास ब्लॉक, जिनमें आज लाखों गरीब और झुग्गीवासी परिवारों के चेहरे बदल रहे हैं। ये सिर्फ मकान बनाने की स्कीम नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए नया जीवन है, जिन्हें अब घर के अंदर भी सुरक्षा और बाहर भी सम्मान नसीब हो रहा है। छत टपकने और घर धंसने की चिंता के साए से सुनीता देवी और सोनवा देवी बाहर निकल आई हैं। अबुआ आवास योजना के तहत रांची के नगड़ी ब्लॉक में उन्हें 3 कमरों का पक्का मकान मिला, जिससे अब वह सुरक्षित और निश्चिंत जीवन व्यतीत कर पा रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन के प्रयासों से लाभुकों के चेहरों पर खुशी लौटी है। अबुआ आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 से की गई। इसके तहत पक्का मकान बनाने के लिए लाभुकों को 5 किश्तों में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही अपने मकान निर्माण में लाभुकों को जी राम जी योजना के तहत काम करने का मौका भी मिलता है। अपना पक्का मकान तैयार होने पर
सुनीता देवी अब बेहद खुश हैं। नगड़ी प्रखंड के ही अटचोरो गांव की रहने वाली सोनवा देवी को भी अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। पूरा अल्बेस्टर के हवा उड़ाए दे रहे, मिलला घर तो हम अच्छा से चैने से रहेला। मिट्टी के घर से निकलकर अब सोनवा देवी अपने पक्के मकान में रहने लगी। वित्तीय साल 2026-27 में अबुआ आवास योजना के लिए 4100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। अबुआ आवास योजना सिर्फ एक मकान का निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा की नई शुरुआत है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, अब हम अपना आवास बनाएंगे, राज्य सरकार अपने से आवास बनाएगी। आपके लिए, आपको बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवास देने का काम करेंगे। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक बड़ी घर निर्माण पहल, जिसका उद्देश्य गरीब, झुग्गीवासी और खासतौर पर आदिवासी परिवारों को 3 कमरों वाला पक्का मकान मुहैया कराना है। सरकारी डेटा के मुताबिक अब तक इस योजना के लिए लगभग 6 लाख से ज्यादा आवास इकाइयां मंजूर हो चुकी है और करीब 1,64,000 घर मुकम्मल होकर लाभुकों के हाथों में आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर दर्ज किए गए हैं, ताकि उन्हें न सिर्फ घर मिले बल्कि उसका कानूनी और आर्थिक स्वामित्व भी मिले। कच्चा मकान में रहते थे, डर था कि पानी छूटता था, छप्पर उड़ने का डर था, कोई काट उठ के हंसक गया तो छूटता था पानी में, हम लोग को जो रहता था तो भीग जाता था, बिछौना भीग जाता था, उसका डर लगा रहता था। अब डर नहीं। योजना की खास बात यह भी है कि ये झुग्गी वासियों को शहर के बाहर या दूर दराज नहीं भेजती, बल्कि उन्हीं इलाकों में नए आवास या ब्लॉक बनाकर उनको शहर के दिल में रहने का मौका देती है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में लाखों लोग आज नए घरों में रह रहे हैं, जहां उनके बच्चों को नजदीकी स्कूल, आसपास और बस स्टॉप भी मिल गए हैं। इस योजना ने शहर की दिखावट भी बदल दी। अब जगह जगह नए आवास, ब्लॉक और साफ सुथरे घर दिखाई देते हैं, जहां लोगों के चेहरे पर एक नई उम्मीद भी झलकती है। नगड़ी की सुनीता देवी ने कहा, इस योजना से उनकी जिंदगी बदल गई है। तो पहले रहे माटी घर, अब हो गलक बिल्डिंग बनलक सरकार के तरफ से, बढ़िया से रहते।